नागरिक शास्त्र, अध्याय 3, लोकतंत्र में प्रचलित एवं संघर्ष। पहला प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है? यह दल बदल कानून के बारे में विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। सीधा सी बात जानिए, यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति के त्याग, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। इसको ऐसे देख लीजिए, अपना से लिखिएगा, लेकिन शॉर्ट में सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? या इसमें अथवा जानिए उसी को इसी तरह से भी पूछ सकता है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ही छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। यानी बेरोजगारी, जानिए इसको खाने के लिए दिक्कत होता है, रहने के लिए दिक्कत होता है, काम नहीं मिलता है, उसी ही बेरोजगारी कहते हैं। अब है नेक्स्ट प्रश्न है, विपक्षी दल के कार्य का संक्षिप्त में वर्णन करें। विपक्षी मतलब विरोध में रहने वाला व्यक्ति। विपक्षी दल के 3 महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित बातें सुनिए, सत्ता दल पर उचित निर्णय रखना और जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना ही विपक्षी का कार्य होता है। यानी विपक्षी दल कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करता है, सही कार्य कर सके पक्षधारी जो सरकार है उसी के लिए विपक्षी होता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र में रखवाला कैसे होता है, या सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार कानून लोगों को जागरूक बनाने के लिए लोकतंत्र में रखने वाले तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। सूचना का अधिकार सरकार के व्याप्त भ्रष्टाचार को, सरकार जो गलत कार्य करना चाहेगा उसको रोकने के लिए अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून के पारित होने के बाद अब जनता काफी जागरूक हो गया है, किसी को भी वह सूचना का अधिकार के तहत कुछ मांग सकता है कि हमें ये चीज़ दीजिए, अगर वह नहीं देता है तो सूचना का अधिकार के तहत वह मांग सकता है, ले सकता है और जनता जान सकता है, जानने का जनता को अधिकार है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, भारत में बहुदलीय प्रणाली को से आप क्या समझते हैं? भारत में विधायकों का देश है, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए गए हैं। सत्ता में सभी वर्ग की साझेदारी संभव हो सके, इसीलिए भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। साथ ही लोकतंत्र की मूल भावनाओं को रखते हुए जनता के लिए विकल्प ही बहु है। निरंकुशता से बचने के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली, अतः भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। बहु मतलब अनेक दल। राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है? तो ये अक्सर पूछता है। समानतः राजनीतिक दल का ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। उद्देश्य मतलब जिस तरह का कार्य हो तो उस उद्देश्य में कार्य करते हैं, जैसे मतदान कराना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम पर तय करना। मतलब सब आदमी बैठ करके, राजनीतिक दल का मतलब उस पार्टी का व्यक्ति जो है वो बैठ करके विचार करता है कि चुनाव कैसे लड़ना है। नहीं,
चुनाव लड़ना, नीति बनाना, इस तरह से नहीं, इस तरह से विपक्षी को पछाड़ना है, तो वह उस जगह क्या करता है, बैठ करके विचार करता है। अब है दबाव समूह से आप क्या समझते? लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाती है। संगठन तो बनता है, दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताए थे तुमको चिपको आंदोलन। कल कुछ चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है वन संपदा की सुरक्षा, वन जीवन की सुरक्षा। नहीं, ऐसे बताए थे चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, यो भी बताए थे, सुन लीजिए फिर। मिल मालिकों के शोषण से मुक्त तथा पर्यावरण से, यानी चिपको आंदोलन हुआ था कि जब जंगल को सफाया करना चाह रहा था अंग्रेजों द्वारा, कुछ उस तरह से मतलब गया था कि इसको सफाया करके उसमें कल कारखाना यानी फैक्ट्री बनाएंगे। तो आदिवासी लोग ने क्या किया था, उसमें जाकर के गाछ में चिपक गया था, चिपक करके पकड़ के कहा नहीं देंगे काटने के लिए, वन संपदा उधर जाएगा तो हम लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा, नहीं देंगे इसको काटने के लिए। तो वह वृक्ष में जाकर चिपक गया था और कहा सबसे पहले मेरे ऊपर में क्या चला, आड़ी चला या कुल्हाड़ी चला, उसके बाद जाकर के तुम वृक्ष को काटना। तो इसको अंतिम में सरकार, जो अंग्रेज सरकार है, वह वापस ले लिया था, जिस कारण से इसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। तो इसका स्पष्ट है कि वन संपदा से यह है, चिपको आंदोलन किस चीज से है, वन संपदा से जुड़ी हुई यह घटना है।